जी कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई आज राम राम हुई है 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह जल्दी निपटना था कामों से। और काम इतने फैल गए थे बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह ही आज तो इतने काम फैल गए थे बहुत ज़्यादा। और इसीलिए पाठ पूजा मेरी तो हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। बस मेरे को चाय पीनी है थोड़ी सी, और साहब अभी आते ही होंगे। ठीक है जी, क्योंकि रात को साहब नहीं आए और अब आते ही होंगे। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ तैयारी। पाठ पूजा से निमट चुकी हूँ मैं, बस अब फटाफट करती हूँ मैं चाय वाय की, नाश्ते वास्ते की, जो भी बनाऊँगी। अब मैं कर लेती हूँ तैयारी अपनी। और दही कपड़े कल थोड़े से मुझे लगा कि मैंने उतार दिए, बारिश में 2-3 कपड़े भीज गए हैं, वो दोबारा धोने पड़ गए, तो इसीलिए थोड़े से और वो हो गए। और अभी ये कपड़े देखो भाई, तय तो इनकी लगी नहीं है क्योंकि सूखे ही नहीं है ये। तो जी चलते हैं रसोई में और देख लेती हूँ रसोई के भी ताम झाम। मोटर चला रखी है मैंने, मोटर बंद नहीं करी, अभी टाइम हो गया ऊपर भर गई टंकी। तो आज भाई गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है फिर दोबारा से, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। फिर दोबारा ठंड लग रही नहाते हुए सुबह ठंडे पानी से, तो इसीलिए गर्म पानी से ही नहाना पड़ा। तो मैं रख देती हूँ अपनी रोड को, और सब आ ही रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है मुझे। पता है सच्ची में ही भाई, भगवान की कसम झूठ नहीं बोल रही, मम्मी की कसम, जब हमारे ये आने वाले होते हैं ना, जैसे पता नहीं कैसे एकदम से ऐसे ना उठती है कि हाँ ये आ चुके हैं, ऐसा हो जाता है मेरे दिल में। और अभी भी मेरे दिल में यही हो रहा है कि बस पहुँचने वाले हैं, कसम से बस फ़ोन नहीं आया है इनका भी। और मैं यही सोच रही हूँ कि बस मतलब मेरे दिल में हो रही कि फटाफट अब 2-3 काम तेरे चाय चढ़ा दे और ऐसे ही निपटा दे इनको फटाफट, वरना देख के फिर बोलेंगे कि ये ले काम नहीं करा। तो वो हो रहा है मेरे साथ में, और अब ये आ चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं अपने काम निपटा देती हूँ, ना कि बात सुनूंगी। ठीक है जी, चलिए जी, चाय हो गई है मेरी तैयार। और इधर लड्डू गोपाल जी के लिए दूध, क्योंकि आज मैं गलती से भूल गई फ्राई पैन में, न तो मैं फ्राई पैन में पहले गर्म दूध कर लेती हूँ। और हर्षिता से मंगा लिया है मैंने दूध भी, और फैन का पैकेट। नवरात्रों के बाद आज ही खा रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए। और हम मैं फटाफट दे देती हूँ साहब को चाय, साहब भी आ गए हैं। तो बस मैं कर देती हूँ तैयारी खाने पीने की, तो अभी नहीं करूँगी। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, देखती हूँ बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके ही आएंगे, खा के आएंगे। तो हम जाने शायद या तो नजरगढ़ जाएंगे या द्वारका मोड़ जाएंगे, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, फिर मिलते हैं। ये देखो भी, आज हमारे साहब जी पहली बार कोई काम कर रहे होंगे, एडजस्ट खराब हो गया, वो भी कितने दिनों से खराब चल तो रहा था पर घू घू बोल रहा था। तो अभी ये एडजस्ट आज साहब ने उतारा है। अब देखो इसकी क्या कार्रवाई करेंगे, खिंडा के घेरेंगे या फिर इसे लगा के मान लेंगे। अब देखते हैं क्या करके मानोगे। हाँ लगेगा, लगेगा। अच्छा चलो जी, कब तक लगेगा? चाय वाय पी के लगाओगे ऐसे ही? बाद में लगेगा, बाद में ना कुछ लगेगा। हाँ, तार और काट दी साथी ने। आराध्या के घर से आए रसगुल्ले, क्या ये गुलाब जामुन, और क्या था वो, एक पीस किस चीज़ का था वो, कलाकंद का, कलाकंद था। और साहब ने निमटा दिए हैं। और भाई इसमें से एक मैं खा गई, मैं तो घूम गई हूँ, और साहब तो अपना मौज लेके खा रहे। चलो कोई ना, घर में एक तो खा ही ले वह। और पता कल क्या हुआ, मैंने बना लिए चावल, और चावल बनाने के बाद में फिर मैंने सोचा कढ़ी बना लूँगी। हर्षिता से मंगवाने लगी मैं, लस्सी नहीं मिली दोनों दुकानों पे। अरमान टूट गए, चावल बने के बने रह गए। दाल बनाई, वो दाल मेरे सर में चढ़ गई, बनते बनते ही दाल चढ़ गई सर में मेरे, नहीं खा पाई मैं। रात को फिर मैं जन्मदिन पे गई इनके बर्थडे पर, हर्षिता के हैं। शाम से वहीं थे आप? शाम से कहाँ गई, हाँ तो रात ही हो रही थी, पाठ पूजा करके 8 बजे तो गई मैं, 8 बजे 8:30 बजे तैयार होके गई थी। और फिर और जाना कौन सा दूर था, रात को गई भाई, एक टांग नूट रही, एक टांग नूट रही, ठरी करी, एक पैर ऐसे रखा एक पैर ऐसे रखा, यहाँ थी घर में। तो फिर भाई वहाँ गई आराध्या की मम्मी, फिर ऐसी बातों में मैंने बोला कि भाई जो भी बात हमारी हुई, फिर मैंने बोला कि भाई आज मेरा कढ़ी खाने का इतना मन था, बिल्कुल भी कढ़ी नसीब ही नहीं हुई आज, तो बिल्कुल ही ऐसे सपने से टूटे। और जब भी नवरात्रों से ही सोच रही थी मैं, नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे तो कढ़ी बनाऊंगी अब की बार, और ये खाते नहीं है कढ़ी, तो मुझे अपने लिए ही बनानी थी। फिर भाई ऐसा हुआ
सिर्फ आराध्या की मम्मी ने इतनी सी बात ही सुनी मेरे से कि मेरा कढ़ी खाने का मन था और मेरे चावल रह गए ऐसे कैसे। आराध्या की मम्मी ने फटाफट कढ़ी बनाई भाई, कढ़ी बनाई और कढ़ी लाजवाब, इतनी बेस्ट कढ़ी थी, इतनी अच्छी कढ़ी लगी भाई, बहुत अच्छी कढ़ी थी। भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे। हाँ भाई, भगवान ऐसे पड़ोसी सबको दे, लेकिन मेरे पड़ोसियों को नज़र जल्दी लग जाती है। मेरे पड़ोसियों को नज़र जल्दी लग जाती है। सच में ये बात सच है, जिन लोगों से मेरी बातचीत अच्छी होने लग जाती है ना, तीसरा आके पता नहीं कहाँ से क्या बातें बोल देता, क्या नहीं बोल देता, समझ से बाहर हो जाती है। फिर लड़ाई होती नहीं है, बस ऐसे ही दूर दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं तारीफ़ नहीं करती किसी की भी, फ़ोन पर नहीं करती, बाकी मैं दिल से तारीफ़ बहुत करती हूँ उनके सामने, उनके पीछे, कैसे भी तारीफ़ आपके सामने करती हूँ ना, मैं इनकी तारीफ़ें कितनी करती हूँ। लेकिन बस ये कि फ़ोन पे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि नहीं पता चलता कब कोई आके अड़ंगी डाल देता है किसी चीज़ को लेके, और मैं नहीं चाहती कि भी जो मेरी फ्रेंड सर्कल में अभी हैं, मेरे पास 1-2 फ्रेंड हैं, तो मैं नहीं चाहती कि भी उनके साथ मेरा कुछ ऐसा हो। और बाकी यही है कि भाई आराध्या की मम्मी अगर वीडियो देखोगे तो थैंक यू, बहुत स्वादिष्ट खाना था। और भाई कल खाना हमारा उनके घर से भी आया। किसके घर से? हर्षिता के घर से पूरी आई थी, रायता आया था और क्या था, और मिक्स वेज सब्जी थी, काफ़ी टेस्टी सब्जी थी। सब्जी इन्होंने खाई, खूब चाट चाट के खाई और फाइनली उसका बर्थडे बन ही गया। मस्त भला बर्थडे बना, पर भाई मतलब फुल इंजॉय करके आए और खाना पीना भी बढ़िया था भाई। और बस वहाँ से आए और आते ही मैं तो कपड़े चेंज करके, आपको तो आना था ही नहीं रात को, तो मैं तो कपड़े चेंज करके और ऐसे सो गई। फिर ना पता चला मेरे को तो कहाँ मैं पड़ी, कहाँ मैं क्या कर रही क्या ना कर रही। मेरे ख्याल से टीवी भी 4:20 पर बंद हुआ है रात को, आज सुबह रात का चला हुआ 4:20 पर बंद हुआ। जब मेरी आंखें खुली मैंने कहा चलो भाई, फिर मैं सोती रह गई सुबह तक। फिर साहब आ गए, तो साहब आने के बाद में अब हमारी चाय की कार्रवाई चल रही है। अब हम जाएंगे मार्केट, है ना साहब जी? ओए ओए कह रही, सॉरी, कहाँ जाएंगे? नजफगढ़ ही चलेंगे, चलते हैं आज नजफगढ़। और मेरे को अपना ब्लाउज़ भी डाल के आना भाई, क्योंकि अब मुझे तैयारी करनी है, मेरी बहन की ससुराल जाना है मुझे, तो इसीलिए मैं अपना ब्लाउज़, नहीं सच्ची नहीं जाऊंगी, तो इसीलिए मैं अपना ब्लाउज़ डाल के आऊँगी। ब्लाउज़ भी सिलवाना ज़रूरी है क्योंकि साड़ी का ब्लाउज़ कहीं बन ही नहीं रहा है, और इसीलिए मैं अब ब्लाउज़ भी डाल के आऊँगी। अगर आज इधर से निकले तो ज़रूर, ना तो हर्षिता को लेके जाऊँगी ब्लाउज़ के लिए, तो मैं क्योंकि इनके साथ इतनी नहीं घूम सकती मैं, अब परेशान हो जाते हैं ये भी स्कूटी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए, तो इसीलिए अब मैं जाऊंगी इनके साथ मार्केट नजफगढ़। तो नजफगढ़ से 2-3 चीज़ें लेके आनी है मुझे। और बाकी यही है कि अब चाय वाय होगी है, तो सब खाना तो फिर भारी खिला के लाएंगे, तो खाना बनाने की हो गई मेरी झंझट खत्म। तो आज मैं खा के आऊँगी फिर से डोसा। नवरात्रे खुलने के बाद मैं 2 बार डोसा खा चुकी हूँ, है ना जी? चलो जी, फिर कर लेती हूँ मैं आपसे बाद में बातें करूँगी। जब तक मैं निपटा लेती हूँ अपनी चाय। चाय मेरी रखी है ही यहीं पर ही है, और मैं पी लेती हूँ अपनी चाय, फिर मिलते हैं आपसे। चलो भाई, ये देखो आराध्या और पीहू मेरे घर आई हैं और इन्होंने घंटी बजाई, मैं दरवाजे पे बाहर गई तो ये कहने लगी हम आंटी के लिए गिफ्ट लाए। और आज इनकी हरकतें देखो, मैं आपको दिखाती हूँ क्या गिफ्ट लाए हैं। चलो मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको क्या गिफ्ट लेके आए हैं। आप बनाओगे? मेरा मुँह नहीं आ रहा, ऐसे ऊपर करो, नहीं आ रहा ना मुँह। हाँ, ये है गिफ्ट। तो एक बार तो मैं खोल चुकी हूँ इसे, और दूसरी बार भी खोल रही हूँ। और अगर ऐसी कोई चीज़ निकली ना, तोड़ूंगी दोनों को भीतर बांध के। आज तो मेरे साहब जी घर हैं, इन्हें बांध के देखो, तीसरा पेपर खोल दिया और ये कूड़ा अपने घर ले जाना। ठीक है, चौथा कूड़ा कह रही क्या निकला। क्या भैया देखो, कोई गिफ्ट नहीं है, प्रैंक करती है मेरे साथ। इसमें सच्ची में कुछ है। और ये देखो एक थोड़ा सा ऊपर करना बाबू, एक थोड़ा सा पिद्दी सा भी है, एक क्या बोल सा है, इसके अंदर तो असली फूल निकलेगा। गधा निकला है। ये देखो इनका कूड़ा। अरे मैं प्रैंक करने लग गई ना इनके साथ, ये रोने लग जाएंगे। और सच्चे में आज इन्होंने स्टार्टिंग करी है प्रैंक, थोड़ा ऊपर करना फोन को। आज इन्होंने स्टार्टिंग करी है प्रैंक करने की। अब अगला प्रैंक मेरी तरफ से आएगा इनको लेके, और ऐसा रुला दूंगी इनको। ये देखो गिफ्ट लाई है, जबकि इनके गमले में बाहर इतने फूल लगे पड़े, एक फूल ही तोड़ लाती, कंजूस हो।
चलो जी, कौन गिफ्ट देवा जी? वहां तक कोई गिफ्ट ना ले लो। लो कबाड़ा अपने घर में ले जाइयो, ठीक है? अपने डस्टबिन में डाल दियो। हाँ चलो जी, ये एक मजाक था, सिर्फ बच्चों का मन रखने के लिए। बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक है। बच्चे कहाँ से गिफ्ट लाएंगे? और कोई त्यौहार थोड़ी आ रहा है जो मुझे कोई गिफ्ट देंगे, या कोई मेरी चीज़ें थोड़ी आ रही, बर्थडे आ रहा नहीं, कोई और चीज़ आ नहीं रही। हाँ सालगिरह आ रही है मेरी अभी अगले महीने। हाँ साहब जी, सालगिरह आ रही अब की बार। साहब जी सीधी बात बता दूं, बिना सोने के मानूंगी ना, मतलब सोना सो जाइयो। मुझे पता था ऐसे बोलोगे, मतलब कोई गोल्ड की चीज़ लिए बगैर नहीं मानूंगी अब की बार मैं। हर बार टरका देते हैं मुझे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ों में, अब नहीं मानूंगी मैं, ठीक है जी? चलो जी चलते हैं मार्केट में। मैं हो चुकी हूँ तैयार और अब मैं जा रही हूँ मार्केट नजफगढ़, और देखते हैं क्या लेके आते हैं वहाँ से, क्या ना लेके आते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। अंदर कुछ लेना है क्या आपको? जी बंद कर देती हूँ लाइट, चलते हैं, चले? हाँ चप्पल। मैं उतरी आई हूँ नीचे और अब जाने की हो गई है तैयारी। जब नीचे फाइनली उतर लेती हूँ तो तब मुझे लगता है कि हाँ मैं मार्केट में जा रही हूँ। तो अब मैं नीचे उतर चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ, ठीक है जी? फिर मिलते हैं मार्केट में। अभी हर बार की तरह हम नजफगढ़ आए और यहाँ का डोसा ना खा के जाएँ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो साहब ने कर दिया है ऑर्डर डोसे के लिए, और देखते हैं क्या क्या बुकिंग करवाएंगे। हम आ चुके हैं इसी रेस्टोरेंट में। इसका खाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो हर चीज़ पसंद है इसलिए मुझे वो होती है रेस्टोरेंट की। चलो जी, जब तक साहब आ रहे हैं उतर के बैठ इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना है, अभी टाइम लगेगा। है घर हो गया है रेस्टोरेंट में खाना पीना, पेट भर चुका है बिल्कुल, और अब चलते हैं घर पे। घर की सवारी पकड़ ली हमने, ठीक है चलें? हेलो जी, भाई मैं आ चुकी हूँ अपने घर। साहब जा चुके हैं ड्यूटी और सांस चढ़ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। और हम मैं कर लेती हूँ थोड़ा रेस्ट, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि भाई मेरे से नहीं रहा जाता पूरा दिन है ऐसे सूटों में। तो मैं टी शर्ट और अपने फैंसी ड्रेस में आ जाती हूँ, और अब मैं बदल लेती हूँ अपनी ड्रेस फटाफट, क्योंकि भाई एक तो मैं दवाई लेके नहीं गई थी, और दूसरा ये खाना खा लिया मैंने, बहुत ज़्यादा खाना हैवी हो गया। वो डोसा ही खा के आए हम लोग, और भाई वहाँ से क्या बताऊँ, बस गर्मी इतनी, जब उस रेस्टोरेंट से निकले बाहर इतनी धूप इतनी गर्मी, और अब ऐसा लग रहा है बस कपड़े चेंज करो, मुँह धो और आराम से सो जाओ। तो अब मैं यही काम करूँगी, पहले मुझे करने कपड़े चेंज, फिर मैं करती हूँ अपनी मम्मी से बातें। आज सुबह से मैंने मम्मी से बातें नहीं की है, तो मैं मम्मी से बातें कर लेती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात बाद में करती हूँ बात आपसे, ठीक है जी? दे और ये देखो भी हमारे साहब ने सरप्राइज़ दे दिया मुझे। किस चीज़ का सरप्राइज़? ये है चाउमीन का सरप्राइज़। और जबकि हम डोसा वहाँ पर खा के आ चुके थे, और बैग मैंने खोल के देखा नहीं बिल्कुल भी, मैंने सोचा शाम को ही देखूँगी, तो ये मैंने शाम को देखा बैग खोल के, तो अब इसमें निकली चाउमीन। और इन्होंने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि चाउमीन है इसके अंदर, वो तो मैं शाम को सामान निकालने लगी तब मैंने ये चाउमीन देखी। तो हमारे साहब ही हैं बस। चलो जी, अब चाउमीन का कर लेते हैं एंजॉय, फिर मिलते हैं आपसे। एक बार फ़ोन करके बता दो कि मुझे आपका सरप्राइज़ मिल गया है चाउमीन का, ठीक है जी? कर चुकी हूँ अपने कपड़ों की सबकी तय, और ये कपड़े थोड़े से हल्के से गीले रह गए हैं, हल्के से, बाकी मैंने अलमारी में भी लगा दिए हैं, और इनकी तह रह गई है, मतलब तह लगा दी है, बस अलमारी में लगाने बाकी है। थक चुकी हूँ। खाना वाना मैंने बना लिया है, साहब अभी आए नहीं हैं, आ जाएंगे तो इनके लिए गरम गरम रोटी बनाऊँगी, बाकी मैंने अपना खा पी लिया है क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। और चलो भी अब मैं कर देती हूँ आपसे राम राम, मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले दिन, ठीक है जी? राम राम।